Is our question is d square y over dx square plus y of x is equals to f of x. So हमें पता है सबसे पहला काम होता है let g of x into x prime be the given green function for operator alpha. जो भी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटर दिया होगा उसके लिए हमने ग्रीन फंक्शन को लेना है कि ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन है, कोई भी ग्रीन फंक्शन हम लेट कर लेते हैं. फिर स्टेप 1 उस ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और वो किसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल आता है. अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारे पास एट x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम इन्फिनिट होता है और x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एक्स प्राइम के लिए हमारे पास 0 होता है. अब जब हमने अल्फा ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? एट x इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्राइम पे, मतलब अल्फा g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. अब अल्फा आ गया हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमें पता है, अल्फा y लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई होगी वो हमने यहाँ पे लगा दी, जो भी हमें वैल्यू दी गई होगी. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू थी. अब हमें पता है कि अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? y दोनों तरफ से हमने हटा दिया तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस चीज़ के इक्वल आ गया. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 2, तो हमने अल्फा के लिए सॉल्व करना है और एक जनरल सोल्यूशन डिराइव करना है. अल्फा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. ग्रीन फंक्शन हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो दूसरी टर्म अल्फा की हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गई. तो यहाँ से ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारे पास बेसिक डबल डेरिवेटिव हो रहा है, इसको डी स्क्वायर से लिख लेते हैं प्लस, सो डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1 के, तो यहाँ से डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल आ जाएगा. एंड इफ यू रिमेंबर तो आयोटा की फॉर्म का जनरल सोल्यूशन मैंने लिखना बताया था. देन हमारा जनरल सोल्यूशन होगा जी एक्स ऑफ प्राइम इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स, इस फॉर्म में. अब स्टेप नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन. चूंकि हमारे पास जो केस है वो है x इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्राइम, सो वी गेट 2 ग्रीन फंक्शन. या तो x लेसर देन एक्स प्राइम होगा या x ग्रेटर, लेसर के लिए लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन और ग्रेटर के लिए राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन आ गया. अब ये 2 केसेस हमने सॉल्व करने हैं और यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी. अब केस 1 में व्हेन x इज लेसर देन एक्स प्राइम, तो हमारे पास 1 के लिए हमने सारा जो है ग्रीन फंक्शन हमारे पास जो आया था उसका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे. बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है g0 इंटू एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू 0, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हमने 0 सब्सटीट्यूट करते जाना है. उससे हमारे पास क्या होगा? 0 इक्वल्स टू a1 cos ऑफ 0 b1 sin 0. नाउ cos 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड sin 0 इज इक्वल्स टू 0. 0 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 0. यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई. ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, देन लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन हमारे पास बन जाएगा a1 की जगह पे 0, ये टर्म 0, तो बच गया b1 साइन ऑफ x. अब b1 को हम किसी एक और कांस्टेंट के इक्वल लिख देते हैं तो ग्रीन फंक्शन हमारे पास बन गया c साइन ऑफ x. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं. इसी तरह से हम केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. केस 2 के लिए हमने 2 लिख दिया जहां जहां पे हमारे पास a कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे. बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे. बाउंड्री कंडीशन क्या है? जहां पे x है वहां पे π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. तो हम इस इक्वेशन में जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. इसकी जगह पे 0 आ गया, a2 cos x की जगह पे π/2 प्लस b2 साइन π/2. अब हमें पता है cos π/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड sin π/2 इज इक्वल्स टू 1. देन 0 इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो गई, b2 हमारे पास बच गया. अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट की तो राइट हैंड ग्रीन फंक्शन हमारे पास इक्वल आ गया, b2 0 हो गया, देन a2 cos ऑफ x.
अब हमें पता है कि हमने कांस्टेंट को किसी और कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देना है। तो राइट हैंड ग्रीन फंक्शन हमारे पास जो बना वो है डी कॉज ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को 3 कहा था तो इसको हम 4 कह देते हैं। हमारे पास है केस नंबर 4 जिसमें हम कहते हैं कि ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम। पहले हमने सॉल्व किया एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम के लिए, अब हम सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम के लिए। अब इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये 2 केसेस बने थे, ये केसेस कब बने थे, जब हमारा एक्स और एक्स प्राइम इक्वल नहीं थे। अब हम कह रहे हैं कि एक्स और एक्स प्राइम हमारे बराबर हैं, जब बराबर हैं तो हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे। देन लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन at x is equals to x prime is equals to right handed green function at x is equals to x prime। इससे क्या होगा, हम दोनों की वैल्यूज को इक्विलेट करेंगे, एक दूसरे के बराबर रखेंगे। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई जब हम दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। c sin x लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी, राइट की हमारे पास t cos x थी। कहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, तो जहां जहां x था वहां पे हमने x प्राइम कर दिया। अब यहां से चाहे आप c की वैल्यू निकाल ले, चाहे आप d की वैल्यू निकाल ले। तो मैंने अपने क्वेश्चन में c की वैल्यू निकाली है। c की वैल्यू हमारी निकल आई, c इज इक्वल टू d cos ऑफ x प्राइम ओवर sin ऑफ x प्राइम। स्टेप नंबर 5 में अगर आपको याद हो तो हमने 2 इक्वेशंस को मेमोराइज करना था। अल्फा की इक्वेशन दी हुई थी, c की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। स्टेप नंबर 5 में अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई होती है और इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा ये हमें क्वेश्चन में दिया है ये, और यहाँ से हमने वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स। अब अल्फा की वैल्यू को जब हमने कंपेयर किया तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1। यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो पी की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, p की जगह पे 1 हमारे पास आ गया, d ओवर डी एक्स आ गया, लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, माइनस साइन आ गया d ओवर डी एक्स, राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम इज इक्वल टू -1। अब c एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, तो हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी, x की जगह पे एक्स प्राइम सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस d कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और इक्वल्स टू -1। अब ये प्लस हो गया। अब c की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये c की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास d cos x प्राइम ओवर साइन x प्राइम, ये चीज़ आ गई, ये cos स्क्वायर x प्राइम हो गया, एलसीएम लिया तो ये d साइन स्क्वायर x प्राइम हो गया। यहाँ से d कॉमन आ गया और ये साइन x प्राइम इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी 1 बन गई। तो यहाँ से d की वैल्यू माइनस साइन एक्स प्राइम आ गई। अब ये वाली d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो d की जगह पे माइनस साइन एक्स प्राइम आ गया, बाकी टर्म हमारी ऐसे ही आ गई। तो साइन एक्स प्राइम से कैंसिल होके हमारे पास c की वैल्यू कोस एक्स प्राइम आ गया। स्टेप नंबर 7 में हमने जहाँ पे c था और d था वहां पे उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपली, और स्टेप नंबर 8 में कंबाइन करके इन दोनों वैल्यूज को ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेना है।